साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी की एक उम्मीदवार, एक प्रत्याशी के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। उसका नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया है। इस प्रत्याशी का नाम है श्रीमती सीमा सिंह, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान है, वोटिंग है, और 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। पहले चरण में नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो भी गुजर चुकी है। तो बिहार में जो 243 सीटें हैं उसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर, उसने सारण जिले के मढ़ौरा सीट से श्रीमती सीमा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। अब ये सारण जिला आप जानते हैं बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे बहुत लोग बोलचाल में छपरा जिला भी कहते हैं, क्योंकि सारण जिला का हेडक्वार्टर्स छपरा है, मुख्यालय छपरा है। ऐसे सही कहना सारण जिला होगा। और वहीं ये विधानसभा सीट है मढ़ौरा। मढ़ौरा का नाम सबसे पहले मैंने बचपन में तब सुना था जब हम लोग बच्चे थे, तो उस समय मॉर्टन की टॉफियां आती थी। बहुत पॉपुलर टॉफियां होती थी मॉर्टन की, और वो जो टॉफियां थी वो मढ़ौरा में ही बनती थी। मॉर्टन टॉफी की फैक्ट्री मढ़ौरा में थी। बाद में वो फैक्ट्री बंद हो गई, मॉर्टन टॉफियां भी बननी बंद हो गई। लेकिन जब भी मैं मढ़ौरा की चर्चा करता हूं तो मुझे मॉर्टन की टॉफियां याद आती है। तो इसी मढ़ौरा से श्रीमती सीमा सिंह को टिकट मिला था। अब ये श्रीमती सीमा सिंह है कौन? सीमा सिंह जो है वो भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है, और कहते हैं कि इन्होंने 500 के करीब फिल्मों में काम किया है। इसमें ज्यादातर भोजपुरी फिल्में हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, राजस्थानी में, गुजराती में, इन फिल्मों में भी काम किया है। ये जो सीमा सिंह है ये मेनली आइटम नंबर किया करती हैं। जो सिनेमा में तड़क भड़क के लिए बीच बीच में आइटम नंबर डाले जाते हैं, वैसे ये डांस करती हैं। और आपको याद होगा पुराने जमाने में जो हिंदी फिल्में आती थी 50 के दशक में, 60 या 70 के दशक में, उसमें हेलेन जो थी वो बहुत बड़ी डांसर थी, बहुत बड़ी नर्तकी थी, जो हिंदी फिल्मों में आइटम नंबर करती थी। जो सलमान खान के पिता हैं सलीम खान, उन्होंने हेलेन से शादी कर ली है। हेलेन उनकी दूसरी पत्नी है। तो ये जो सीमा सिंह है ये हेलेन को ही अपना रोल मॉडल मानती है, अपना आदर्श मानती है। और सीमा सिंह को लोग भोजपुरी सिनेमा का हेलेन भी कहते हैं। सीमा सिंह को कुछ लोग आइटम क्वीन भी कहते हैं। ये सीमा सिंह मूलतः रहने वाली है उत्तर प्रदेश की, इलाहाबाद की रहने वाली है, और इसने बिहार के एक बिजनेसमैन से शादी की है जिनका नाम सौरभ सिंह है। अब देखिए ये जो सीमा सिंह है, इन्होंने भोजपुरी सिनेमा में काफी नाम कमाया, काफी पैसे कमाए। फिर उन्होंने सौरभ सिंह से शादी की तो बिहार की बहू बन गई। उसके बाद मियाँ बीवी दोनों को सियासत की खुजली शुरू हो गई, पॉलिटिक्स में आने की खुजली शुरू हो गई। तो दोनों लोजपा रामविलास में शामिल हो गए, और सीमा सिंह को चिराग पासवान ने पार्टी का महासचिव बना दिया, जनरल सेक्रेटरी बना दिया। और जब चुनावों का ऐलान हुआ 2025 में तो मढ़ौरा से टिकट मिल गया। अब सीमा सिंह जब नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही थी तो बहुत बाजे गाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ, गाड़ियों के काफिला के साथ, मतलब कहे तो पूरा इनका भौकाल टाइट था, और लग रहा था कि इस बार तो एकदम सीमा सिंह की आंधी में सब लोग तिनके की तरफ उड़ जाएंगे। लेकिन जब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई, जब स्क्रूटनी शुरू हुआ, आप जानते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो नामांकन पत्रों की जांच करता है, उसमें कौन नामांकन पत्र अधूरे हैं, कौन पूरे हैं।
तो उसमें चौंकाने वाली खबर आई कि सीमा सिंह का नामांकन पत्र ही अधूरा पाया गया और उसको रद्द कर दिया गया। अब उसके बारे में कई बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक जगह उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग SIMA लिखी थी और एक जगह वोटर लिस्ट में उनके नाम की कोई दूसरी स्पेलिंग थी, SEEMA लिखा था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पार्टी ने जो उनको सिंबल दिया था, उस सिंबल में उम्मीदवार के नाम और प्रस्तावक के नाम अदला बदली हो गए थे, यानी उम्मीदवार की जगह प्रस्तावक का नाम आ गया था और प्रस्तावक की जगह उम्मीदवार का नाम आ गया था। तरह तरह की बातें हैं। प्रशासन की ओर से सिर्फ ये कहा गया है कि कुछ तकनीकी आधार पर, टेक्निकल ग्राउंड्स पर सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन ये एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है। चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग पासवान का कहना है कि भाई ये तो बड़ी छोटी सी भूल है, इसके ये जो रद्द हुआ है इसके खिलाफ हमने चुनाव आयोग में अपील की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपील की है और हम लोगों ने चुनाव आयोग से दरखास्त की है कि इस नामांकन को वैध माना जाए, कानूनी माना जाए। अब साथियों, ये जो चुनाव आयोग है इसकी विश्वसनीयता भी आप जानते हैं बिल्कुल समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग को लोग बीजेपी का एक चमचा की तरह देखते हैं। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो चुनाव आयोग का नाम लोगों ने चूना आयोग रख दिया है, जो मतदाताओं को, वोटरों को चूना लगाता है। कुछ लोगों ने चुनाव आयोग का नाम केंचुआ रख दिया है, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केंचुआ। और अभी जो चुनाव आयोग ने बिहार में SIR करवाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का, उसको भी लेके चुनाव आयोग बहुत विवादों में घिरा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान ये बोले चुनाव आयोग से, फिर तड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह का फोन ज्ञानेश कुमार को चला जाए। ज्ञानेश कुमार जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो हुजूर हुजूर करने लगे और फिर सीमा सिंह का जो नामांकन है उसको वैध पाया जाए, कानूनी पाया जाए। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी की अभी एक अजीबोगरीब जुगलबंदी चल रही है। तो ये बात है सीमा सिंह के बारे में। अब देखिए, सीमा सिंह के चुनाव लड़ने से कुछ बातें, अब तो नामांकन रद्द हो गया है, यदि वो इसके बावजूद चुनाव लड़ लेती है तो अलग बात होगी, लेकिन इसमें कुछ और भी बिंदुओं पर बातचीत करने की जरूरत है। एक तो ये बातचीत है कि किस तरह से भोजपुरी सिनेमा के बहुत सारे लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं। 3 लोग तो पहले ही संसद पहुंच चुके हैं, मनोज तिवारी और रिंकिया के पापा दिनेश लाल यादव, निरहुआ और रवि किशन। रवि किशन जो सिनेमा में लहंगा को रिमोट से उठाते थे, वो आजकल भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के लिए लगे हुए हैं। खेसारी लाल यादव को भी राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। पवन सिंह भी बेचारे राम भक्त बन गए थे, दोबारा घर वापसी भी हो गई थी, लेकिन उनका खेल तो उनकी बीवी ने खराब कर दिया, ज्योति सिंह ने। लेकिन जब भी बहुत सारे भोजपुरी फिल्मों के कलाकार जा रहे हैं, और इसका एक ये होता है कि जो पार्टियां ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के लोगों को खड़ा करती है। बहुत सारे लोग इन लोग को नचनिया बजनिया कहते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये लोग कलाकार हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी कुछ राजनीतिक दृष्टि भी होनी चाहिए, राजनीतिक समझ भी होनी चाहिए। सिर्फ ठुमका लगा के आप यदि विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा। दूसरी बात जो ये है वो कि चिराग पासवान और उनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, इन लोगों ने बिहार की राजनीति को बहुत ही नीचे स्तर पर पहुंचा दिया। रामविलास पासवान जो थे, उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी और परिवारवाद का नंगा नाच करते थे। वे रामविलास पासवान भी थे उसमें उसमें रामचंद्र पासवान भी थे, उनके भाई पशुपति कुमार पारस भी थे, फिर प्रिंस पासवान भी थे। मतलब चिराग पासवान तो खैर थे ही थे। तो पूरा जो रामविलास की लोजपा पार्टी थी, परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण थी, और उसमें माफिया को भी बहुत महत्व दिया गया था। सूरज भान जैसा क्रिमिनल था रामविलास के साथ, और रामविलास कहते थे कि सूरज भान तो एक महान समाज सेवी थे। अब ये जो फर्जी दलित नेता होते हैं रामविलास पासवान के जैसे, ये लोग अंबेडकर अंबेडकर का नाम जपते रहेंगे, लेकिन अंबेडकर की आत्मा को कितना कष्ट होता होगा जब वो देखते होंगे कि
दलित राजनीति के नाम पर सूरजभान को आगे बढ़ाया जा रहा है। वही स्थिति चिराग पासवान की है। चिराग पासवान, आप जानते हैं, रामविलास की मौत के बाद लोजपा के दो टुकड़े हो गए। एक पार्टी बन गई राष्ट्रीय लोजपा, जिसके नेता हैं पशुपति कुमार पारस, रामविलास के भाई, और दूसरी पार्टी हो गई लोजपा रामविलास, जिसके नेता चिराग पासवान। अब चिराग पासवान भी अपने पूज्य पिता के पद चिन्हों पर हैं, अपने अब्बू जान के नक्शे कदम पर हैं। इनकी पार्टी में भी अपराधी लोग भरे हुए हैं। ब्रह्मपुर से आप जानते हैं इन्होंने हुलास पांडे को टिकट दिया है, जिसने बरबश्वर मुखिया की हत्या करवाई थी। बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल है। हिल्सा से ये रंजीत डॉन की बीवी को टिकट देने वाले थे, लेकिन हिल्सा सीट ही इनके हाथ से निकल गई। सिवान में इन लोगों ने, चिराग पासवान ने रईस खान और अयूब खान जैसे खूंखार भाइयों को पार्टी में शामिल कर लिया है। और ये चिराग पासवान इतना, देखिए, बेशर्म और निर्लज्ज आदमी है कि इसके बावजूद ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि सीमा सिंह, हुलास पांडे, अयूब खान, रईस खान, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आप क्या बिहार का नवनिर्माण कर सकते हैं? क्या बिहार बदल सकता है? सीमा सिंह जैसी डांसर जो है, जिसकी कोई भी राजनीतिक समझ नहीं है, जिसका कोई भी सामाजिक सरोकार नहीं है, क्या वो बिहार को एक नई दिशा दे सकती है? तो साथियों, बहुत सारे गाने भी सीमा सिंह के मुझे याद आ रहे हैं। इसका एक ये भी म्यूजिक एल्बम था जिसमें ये चुम्मा के लिए भी फीस मांगती थी। उम्मीद है कि यदि वे विधायक बन गई तो हो सकता है चुम्मा में अपने क्षेत्र के मतदाताओं को डिस्काउंट देगी। ये बात मैं ये मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे लोग यदि विधानसभा में पहुंचने की तैयारियां कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए और बिहार के लिए बहुत अशुभ संकेत है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।